हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं सुशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। पीछे आप मेरे देख रहे होंगे यूपीएसआई 2025। इस यूपीएसआई 2025 पर आपने बहुत सारी रणनीतिक वीडियो देखी होगी। उसी रणनीतिक वीडियो को और बेहतर तरीके से आपको बताने के लिए, इजी फॉर्मेट में समझाने के लिए मैं आपके साथ आ चुका हूं। यूपीएसआई एक नाम नहीं है, एक नाम नहीं है। ये अपने आप में साहब एक जज्बा है, एक चार्म है। और आपके कंधे पर जब दो सितारे चकमकते हैं और यूपी पुलिस जब पीतल में लिखी जाती है तो उसका जलवा अलग ही होता है, दरोगा दरोगा होता है। कैसे इसकी बेहतर रणनीति हो सकती है, आप कैसे यूपी दरोगा 2025 के तिलिस्म को तोड़ सकते हैं, इसको मैं आपको कुछ अच्छे शब्दों से, अपने पीछे के अनुभव से, पूरी टीम के सहयोग से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपके मन में उठ रहे जितने सवाल हैं वो पूरे के पूरे आपके समाप्त हो जाएंगे। ये हमारी इस तरह की रणनीति की पहली वीडियो है। दो तीन वीडियो यहां पर आएंगी, फिर हम पूरे तरीके से आपको सटीक तरीके से बता पाएंगे कहां कहां पर क्या होता है। देखिए, यूपीएसआई 2025 में जो एक भर्ती बोर्ड ने अपना ट्वीट किया है उसके माध्यम से ऐसा ज्ञात हुआ है कि लगभग 4,500 के करीब पद होंगे। एग्जाम कब तक होगा, ये बच्चों के मन में सवाल आ रहा है। पेपर प्री होगा, मेंस होगा, किस प्रकार से होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको प्रदान कराऊंगा। मेरा नाम सुशांत है और हम इस यूपीएसआई की जानकारी देने के लिए पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आखिरी बार नहीं मिल रहे हैं। लगातार हम मिलते रहेंगे, आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पे जानकारी मिलेगी। देखिए, ये यूपी पुलिस का अपना लोगो है। जब आप वर्दी पहनकर जाएंगे तो आपको आपके पी कैप पर यही आपका चिन्ह और आपकी बेल्ट पर आपको मिलेगा। और ये एक चिन्ह नहीं है, आपके मन के एक जज्बा है जिसको देखकर आपके अंदर अपने खुद को पूरे तरीके से फौलाद बनाने की चीजें आपको सामने दिखाई देती हैं। तो ये यूपीएसआई 2025 की सटीक रणनीति है। देखो, यूपीएसआई को लेकर छात्रों के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। उन सारे प्रश्न जो हमसे लगातार, जैसे हम क्लास ले रहे थे तो उसमें हमसे बहुत सारी बातों को पूछा गया, सर ऐसा क्या होगा, यूपीएसआई में ऐसा क्या होगा। तो उन सारे कॉमन प्रश्न को हमने इकट्ठा करके आपको बताया है, जिसमें सबसे पहला कि यहाँ पर कुल पद कितने, तो मैंने आपको बताया था अभी तक इतने हैं और हमेशा ये रहता है, ये फिक्स पद नहीं है। पद बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो ये पद टेंटेटिव रहते हैं। वर्तमान के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर 4543 है, तो हम यहाँ पर 4500 प्लस कर रहे हैं। परीक्षा का पैटर्न कैसे होगा अगले स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, क्या हम जब परीक्षा दे रहे होंगे तो इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग होगी? नेगेटिव मार्किंग समझते होगे साहब, आप सब लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे से इस पर भली भांति आप जानते होगे साहब। तो श्रीमान, यहां पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपका होता है, सामान्यकरण होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है भैया। अब यहां पर एक वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है पेपर, इसमें प्रीलिम्स होगा या मेंस होगा। श्रीमान, 2011 और 2013 में प्री और मेंस आपकी परीक्षा हुई थी, उसी का किसी ने कटिंग वायरल कर दी, वही छात्रों ने कई ग्रुपों के माध्यम से उसको वायरल कर दिया। तो अभी तक यहां पर जितनी जानकारी ज्ञात है उसके अनुसार प्री और मेंस दो परीक्षा नहीं होगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार यहां पर एक ही परीक्षा होगी। तो यहां पर दो परीक्षा का अभी किसी प्रकार का नहीं। अगर आगे कुछ बदलाव आएगा तो हम आपको पूरे तरीके से बताएंगे, लेकिन अभी तक जो हमको वहां पर वायरल चीजें मिली हैं वो 2011 और 13 की फर्जी खबरें हैं। पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? श्रीमान, पिछली बार जो 2021 का था वो पूरा जितनी शिफ्टें थी वो सारी ऑनलाइन थी, जिसमें भर्ती बोर्ड को बहुत बड़ी संख्या में धांधली देखने को मिली।
और बहुत बड़ी संख्या में भर्ती बोर्ड ने छात्रों को पकड़ा, जिससे एक पूरे तरीके से भर्ती में पारदर्शिता पूरा भर्ती बोर्ड ने करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी और छात्रों के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ना पकड़े गए हों। तो अभी भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है, जितनी भी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से हो रही थी उनको ऑफलाइन में कन्वर्ट किया है। क्योंकि श्रीमान ऑनलाइन का जो सेंटर है वहां मोबाइल तो जाना अलाउ होता नहीं है, कहां पर क्या स्कैम हो रहा है, कैसे क्या चीजें चल रही हैं, तो पारदर्शिता नहीं बन पाती है। तो एक पारदर्शिता करने के लिए बच्चों का भर्ती बोर्ड पर और सभी को बराबर का एक समानता का अधिकार मिले, इसको करने के लिए भर्ती बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हम आगामी परीक्षाएं किस प्रकार से कराएंगे, ऑफलाइन कराएंगे। तो उम्मीद है जैसे ही यूपी सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको यूपीएसआई का जो पेपर है वो आपको कैसा मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा। अब अगला सवाल, संभावित परीक्षा तिथि टेंटेटिव। भैया अभी इसने कहा है अप्रैल के लास्ट वीक से इसकी विज्ञप्ति जारी होगी, फिर फॉर्म भरना शुरू होंगे, लगभग 1 महीने इसके फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद 3 से 4 महीने का इसमें गैप रहेगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इसका पेपर एक उम्मीद के अनुसार सितंबर अक्टूबर में हो सकता है। अब कट ऑफ कितनी हो सकती है क्या अगले स्लाइड में आपको मिलेगी। आयु सीमा, जनरल की 21 से लेकर 28 तक, ओबीसी वालों को 5 साल का यहां पर एज में रिलैक्सेशन है, तो उनकी हो जाती है 33 इयर्स। अगर आप किसी उत्तर प्रदेश के राज्य सेवा में आप पुलिस में काम कर रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से 10 साल की एज का रिलैक्सेशन भी प्राप्त होता है। अभी यहाँ पर बहुत सारे छात्र यहाँ पर एक आंदोलन करने की बात कर रहे थे, कुछ टीचर्स भी उनका सहयोग कर रहे थे कि यहाँ पर बच्चों को 5 साल की एज का छूट मिले। अगर श्रीमान 5 साल की एज का छूट मिलता है उसका छूट का लाभ सभी को प्राप्त होगा। तो आगे क्या छूट का मिलेगा, लेकिन अभी तक का बात यह है कि यहाँ पर फॉर्म भरने की जो एज है वो 21 से 28 है, ओबीसी 33 ईयर्स है। योग्यता, किसी भी माध्यम से आप स्नातक हो, ग्रेजुएट हो, आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वही इसके लिए काम है। अगला सवाल, अन्य राज्यों के छात्र आवेदन कर सकते हैं, तो भैया इसका जवाब है हां, बिल्कुल कर सकते हैं। यूपी में और राज्यों की तरह नहीं है कि अदर स्टेट का आएगा तो इतने परसेंट में आएगा, इतने परसेंट में। अदर स्टेट का किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो एससी का हो, बीसी का हो, वो अगर यूपी में आएगा तो जनरल में काउंट होगा। कितनी नौकरियां ले सकता अदर स्टेट वाला, भैया उसके अंदर स्किल हो, उसके अंदर टैलेंट हो, जितनी जनरल की नौकरियां हैं 100% को वो ले सकता है। बहुत बड़ी संख्या में अदर स्टेट्स के छात्र यूपी में आके अपना रोजगार पाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और स्टेट्स के लिए। आप जनरल की वैकेंसी को देखेंगे, आप जिस राज्य में है उस राज्य में आपको जितनी वैकेंसी मिल रही है उसके में फिर रिजर्वेशन एससी के लिए कितनी, जनरल के लिए कितनी। अब आप यहां पर यूपीएसआई में जनरल की वैकेंसी को काउंट करना तो आपको वहां पर वैकेंसी ज्यादा दिखाई देंगी। वैकेंसी ज्यादा देखकर नहीं, आपकी रणनीति बेहतर हो, आपको अच्छा फायदा मिलेगा साहब। तो आपके ये सारे सवाल मैंने यहां पर क्लियर किए और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। अगली बात को आप समझें, एग्जाम का पैटर्न क्या पैटर्न है, इसका सिलेबस। भैया इसमें टोटल प्रश्न है आपके 160, हर एक प्रश्न 2.5 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन याद रखना श्रीमान, एक सवाल कितने मार्क्स का है, 2.5 मार्क्स। तो इस प्रकार से देखें, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 400। 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें टोटल कितने सवाल होंगे, 160 सवाल। 160 सवालों को कितने उसमें सेक्शन बांटा गया, 4 सेक्शन। मैथ में
40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, आपको पता है 2.5 मार्क्स, रीजनिंग 100, जीएस 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, हिंदी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स। श्रीमान प्रत्येक सेक्शन में 35 नंबर लाना अनिवार्य है, यानी श्रीमान मिनिमम 14 प्रश्न, मिनिमम 14 प्रश्न। अगर किसी सेक्शन में 14 सवालों से कम सवाल रह गए तो महोदय आपने दूसरे सेक्शन में 100% किया हो, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अगली बाउंडेशन, टोटल का 50% होना ही चाहिए। दो कंडीशन है, एक तो प्रत्येक सेक्शन में आपके 35 मार्क्स यानी 14 सवाल, और टोटल का 50% होगा। उसके बाद में आपकी कॉपी चेक होगी, तब जाकर देखा जाएगा कि आप किसी नंबर के अकॉर्डिंग आप डीबीपीएसटी या फाइनल कट ऑफ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगली कंडीशन, जीएस में कितने सवाल हैं? 40। जीएस को लेकर बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत भ्रामक चीजें रहती हैं। तो श्रीमान जीएस में अकेले पॉलिटी संविधान से 16 से 18, ये कोई फर्जी खबर नहीं, बातें आपको बता रहे हैं श्रीमान। लास्ट ईयर का जो पेपर है उसकी सारी शिफ्टों का आपको ओवरऑल डाटा दिखाऊंगा। इसके बाद मूल विधि 6 से 8 सवाल, यानी लगभग 24 सवाल आपके श्रीमान कहां से रहते हैं? पॉलिटी से रहते हैं, पॉलिटी और मूल विधि से। और जो पूरी जीएस है उससे 15 से 16 सवाल रहते हैं। मैं पूरा आपको एक एक प्रश्नों की बारीकी जानकारी दे दूंगा कि आपको अगली जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें मैं आपको जीएस की पूरी स्ट्रेटेजी जो आपको समझाऊंगा, तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि किस रणनीति के साथ में हम जीएस को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे, जीएस में सारी चीजें एक तरफ और संविधान एक तरफ। कंडीशंस आपने पूरी समझ ली होगी। अगली बात, कट ऑफ। ये 2021 है। दो 2016 में श्रीमान यहां पर प्रत्येक सेक्शन में 50% यानी 20 क्वेश्चन कम से कम करना अनिवार्य था। अगर हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया था, जिसकी वजह से बच्चे किसी ना किसी सेक्शन में अपना डामाडोल कर रहे थे, सेक्शन ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे। यही वजह थी कि कट ऑफ डाउन गई। अब जब अगली बार भर्ती बोर्ड ने चीजों को चेंज किया यहां पर कि आपको हर एक सेक्शन में कितने मार्क्स लाने हैं, 35 मार्क्स यानी कितने प्रश्न? 14 प्रश्न। भैया यही कारण है कि यहां पर वैकेंसी 3300 थी, फिर भी कट ऑफ कितनी गई? 252। यहां पर वैकेंसी लगभग 9,500 थी, कट ऑफ कितनी गई? 316। ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि उस समय कट ऑफ कम गई थी। एक मतलब बच्चों के दिमाग में ये पूरा सेट है कि भैया यहां पर स्कैम हुआ था, स्कैम की वजह से ऐसा हो गया। स्कैम भैया ऐसा नहीं है, ठीक है स्कैम हुआ था, भर्ती बोर्ड ने जितने भी चिन्हित छात्र थे सबको पकड़ा था और इस पर काम पूरे तरीके से किया जा रहा है। लेकिन जो कट ऑफ बड़ी थी उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। यहां पर श्रीमान आपके चारों सेक्शन में 20 क्वेश्चन कम से कम होना आवश्यक था, तब आपकी कॉपी चेक हो रही थी। लेकिन भर्ती बोर्ड ने इस बार चेंज किया, तो इस बार भी यही है कि ऐसा ही होगा। आपके यहां पर भैया जो 2021 की कट ऑफ थी उसमें जनरल को फाइनल कट ऑफ 316 पर मिला, फीमेल को 296.59, ये कम मार्क्स नहीं, लगभग 80% पहुंच रहा है। ईडब्ल्यूएस 303.9, ओबीसी 305, फीमेल 285, एससी 279, फीमेल 257। ये पूरा चार्ट आपके सामने है। अब आप कहोगे यहां पर कुछ जगह खाली हैं। भैया 2016 में ईडब्ल्यूएस नाम का कुछ भी नहीं था।
एसटी का और इनका डाटा अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी बात को अच्छे समझाया। अगली वीडियो में मैं पूरी आपको बहुत अच्छे से रणनीति बताऊंगा कि हम कैसे यूपीएसआई की जीएस को तैयार करें। लास्ट ईयर का पूरा एकदम सेक्शन वाइज आपको दिखाकर कि आपके यहाँ जितनी शिफ्ट में उसमें कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आए थे, फिर आपकी सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। जो बेसिक जानकारी थी यूपीएसआई को लेकर वो मैंने आपको बताई है। अगली वीडियो में हम आपको सामने और बेहतर जानकारी लेकर आएंगे। हमारे चैनल को फॉलो करते रहें और जुटे रहें। हम हमारी पूरी टीम बहुत ही डेडिकेशन के साथ में यूपीएसआई के बहुत बड़ी संख्या में हम आपको सिलेक्शन देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आगे की जानकारी आपको यहां पर प्राप्त रहेगी। मैं सुशांत आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अगली वीडियो में हम बेहतर जानकारी लेकर आएंगे साहब, आप बने रहें। और इसको अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जो भी आपके मित्र दोस्त यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को साझा करें। अगर पहले आप सेटिस्फाइड हैं तो आप इसको साझा करें। जिसको जितनी जानकारी मिलेगी उतना बेहतर होगा साहब। चलिए आप सभी का यहीं पर धन्यवाद करता हूं। आगे की अगली वीडियो में कल मिलेंगे साहब। धन्यवाद।